मोटी सी पुस्तक आपके समक्ष लाया हूँ, लेकिन मैं पुस्तक और पुस्तक के बहाने कुछ बातें रखूँगा। राजकमल के किसी भी किताब के विमोचन में जाता हूँ तो किताब के अलावा मैं किताब के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तमाम लोग हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, ये एक अलग तरह की ऑडियंस है। तो एक घटना पहले सुनाता हूँ। फिर घटना यूं हुई कि जवाहरलाल जी ने अपनी आत्मकथा अमृता शेरगिल को भेजी। अमृता शेरगिल यूरोप में थी। उन्होंने उनकी आत्मकथा ग्रहण की और चिट्ठी लिखा कि जवाहर, तुम्हारी आत्मकथा मैं पढ़ूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि अपने आभा मंडल को किनारे करके तुम ये कहोगे, अगर तुम समंदर किनारे जाओगे तो कहोगे मैंने आज समंदर को पहली बार देखा। तुम ये नहीं कहोगे कि समंदर ने आज मुझे पहली बार देखा। तो आज के हमारे सार्वजनिक जीवन में ऐसे तमाम लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो हर बात पे कहते हैं कि समंदर ने मुझे पहली बार देखा। तो ये जो मैं, मेरा, मुझको से विलग ये थोड़ी ये किताब है। महिमा मंडन कंप्लीटली नहीं है, मैं अग्री करूंगा। उदयकांत जी के अलावा जो इसमें हम सफर रहे हैं इसको लिखने में, मैं उन सबों को भी मानता हूं कि अद्भुत किस्म की चीज आपने हमारे समक्ष रखी, क्योंकि किताब नीतीश कुमार और लोकार्पण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने किया। तो बिहार के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में बीते 30 वर्षों में नीतीश जी और लालू जी जोर, घटा, गुना, भाग, उसके अलावा जो शेष बचता है कुछ नहीं। तो आपको इन्हीं के थ्रू पूरी हमारी सार्वजनिक जीवन कभी अच्छे के लिए प्रभावित होता है, कभी थोड़ी उसमें ढलान आती है। हमने दोनों पहलू देखा है। अभी वाला पहलू बेहतर है, ये बरकरार है। मेरा ये मानना है कि एक और घटना, छोटी सी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी हाल ही जब अब विपक्ष की बैठक हुई, आपने भी इस किताब में इसका जिक्र किया है और मेरे साथ ये अनुभव अभी हुआ है। हम लोग शाम को उस दिन 2-3 दफा मुख्यमंत्री आवास में जाने का मौका लगा। कई मेहमान आ रहे थे अलग अलग राज्यों से, तो मैंने कार्यालय देखे, विमर्श, संवाद वगैरह वगैरह। एक जगह मैंने देखा निस्का। तो ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के वो थे, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी थे। मुझे लगा कि हिंदी का मेरा ज्ञान इतना तो जरूर है कि मैं शब्दों के अर्थ समझ सकता हूं। मैंने कहा निष्का का मतलब क्या होता है। हमारे दोनों सहयोगियों को भी नहीं पता था जिनके साथ मैं चल रहा था। एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा निजी सचिव कार्यालय, निजी सचिव कार्यालय। मेरा अद्भुत ज्ञानवर्धन हुआ और मैंने देखा कि इस किताब में अपने दोस्तों की परीक्षा नीतीश जी ने निष्ठा के आधार पर ली थी। ये अंश मैंने देखा। देखिए, जीवनी अगर दोस्त लिखे तो जीवंत ज्यादा हो जाती है। हम में से अधिकांश जो लोग हैं सार्वजनिक जीवन में या एक व्यक्तिगत किस्म से मसरूफ लोग, सुबह जाना नौकरी पर, शाम को लौटना, अगर हमारी जीवनी अपना दोस्त लिखेगा ना तो वो बड़ी ईमानदारी बरतता है। साथ ही थोड़ा थोड़ा दोस्त के प्रति पक्षपाती भी हो जाता है। अब दोस्त तो पर्दा डालने का भी काम करते हैं ना। आज ही मेरे पुराने दोस्त कॉलेज के अगर मेरी तमाम हरकतों को जाहिर करने लगे तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्त बहुत अच्छे से लेते हैं कि क्या मोती की तरह वो जो कहते हैं ना, चुनना और रखना। मैं कई चीजें, नीतीश जी जब इमरजेंसी था तो मैं 8 वर्ष का था, तो ज्यादा याद नहीं है। बस इतना सा याद है कि एक दिन हमारे शहर में जयप्रकाश जी आए थे, 75 का कोई वक्त था। मैं 8 बरस का था। घर से निकल करके थोड़ी दूर तक जाना आ गया था। बमुश्किल 1 किलोमीटर से कम की वो दूरी होगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं सरहद पार करके जेपी को सुनने जा रहा हूं। उतना ही जेपी आंदोलन के बारे में जानता हूं, लेकिन एक चीज जो मैं कहूं, उस आंदोलन ने नायाब चीजें हमें दी। अब उस तरह के आंदोलनों की संभावना खत्म हो गई है। अगर मैं जेपी के दौर को देखूं तो एक 3
352 के तहत लागू की गई इमरजेंसी के खिलाफ लगभग पूरा उत्तर भारत खड़ा हो गया, लेकिन बिना 352 के इस्तेमाल के जो आपातकाल हो रहा है उसके बरक्स हम उस तरह की आंदोलन की संभावनाओं को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जीवनी के संदर्भ में नीतीश जी को ही मैं कोट करता हूं, जो वो कहते हैं, मुझे अनाम की जीवनी लिखवाने में मेरी दिलचस्पी कतई नहीं है। फिर वो कहते हैं, नीरज सिंह चौधरी का आपने उदाहरण दिया है, अनाम। फिर कहते हैं कि लोहिया से न तो कभी आत्मकथा लिखने का प्रयास किया, न किसी को इसके लिए प्रोत्साहित किया। जिन्होंने उसकी जीवनी लिखने का प्रयास किया उनके प्रति भी लगता है लोहिया ने बेगानेपन का भाव रखा। पता नहीं किताब छपने के बाद नीतीश जी ने आप लोगों से क्या कहा, लेकिन एक और चीज जो मैं नहीं जानता था कि नीतीश जी कविता भी लिखते हैं। मैं कई चीजें अलग अलग शंकरशन जी की किताब से, लेकिन उनकी एक कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस कविता का शीर्षक है बिना शीर्षक के। मैं रोज जीता हूं, रोज मरता हूं, कायर जो ठहरा, लाखों करोड़ों बेसहारे बेगाने जो व्यवस्था का विरोध नहीं कर पा रहे, क्या कायर है। फिर चुनाव के संदर्भ में, एक चुनाव हारने के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया थी, और शायद उसीलिए सीधे तौर पर चुनाव लड़ने से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि जिस तरह की चीजें उनके अंदर भी थी चुनाव को लेकर के, चाहे पूंजी हो, संसाधन हो, वो सारी चिंताएं आज भी हम में से कई लोगों की हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक और मार्क किया था जो मैं, हाँ, इनके पिता, ये रेफरेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, जेपी से मिले। और जाहिर है किसी भी पिता की तरह मुझे याद है कि मेरा एडमिशन सेंट जेवियर्स रांची में लिस्ट से होता था, लेकिन मेरे पिता फिर भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह प्रिंसिपल से टाइम लेकर के अलग से कह दूं कि यार मेरा बेटा बड़ा होनहार है, इसका पहली लिस्ट में नामांकन कर लो। खैर वो बात नहीं रही होगी, जेपी से नीतीश जी के पिता मिले और नीतीश जी का रिएक्शन देखिए। उन्होंने कहा कि मैं उसके बाद जेपी से नजरें चुराने लगा। तो ये एक व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी चीजें कहता है। बहरहाल कई और किताबें लिखी जाएंगी नीतीश जी पर भी, और नीतीश जी के सहयोगी लालू जी पे, तमाम वो लोग जिनको आप चाह सकते हैं, उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये लकीर तो इन दोनों ने लगभग समक्ष रख दी है। और फाइनली मैं पुनः एक आपको, उदय जी, आपके तमाम दोस्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने दोस्ती निभाने का अगर ये तरीका हो तो आपकी तरह के दोस्त हर इंसान को मिला करें। जय हिंद।